आर्टिकल 63A केस की समाअत करने वाला बेंच तब्दील हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल कर लिया गया है। निस्फ घंटे ताखिर से केस की समाअत शुरू हो गई। अपडेट, आज सुबह होने वाले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस मंसूर अली शाह के बगैर हुआ। कमेटी ने जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को आर्टिकल 63A के मामले की समाअत करने वाले लार्जर बेंच में शामिल करने का फैसला हुआ, जिसने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल करने का फैसला किया। लार्जर बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच में शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि जस्टिस मुनीब अख्तर की समाअत में शमूलियत से माजरत कर ली थी, जिस पर नए बेंच की तश्कील के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास तलब किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तश्कील से मुतालिक दरखास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को इस बेंच में शामिल किया गया है। बिल्कुल, मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोमन से। अब्दुल्ला, बताइए क्या डिटेल सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक जो नज़रसानी अपील पर समाअत है वो अब से कुछ देर पहले शुरू हुई और इस समाअत की सरबराही जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल जो है वो भी इस बेंच का हिस्सा है। और इस हवाले से जो प्रोसीजर कमेटी है उनके मिनट्स भी जारी किए गए, जिसमें ये कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर से जो है वो रब्ता किया गया, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया और बाद में मालूम हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जबकि इससे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर भी जो है वो इस बेंच का हिस्सा नहीं रहे। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक गैर यकीनी की सूरत हाल है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब बेंच में बैठने से इनकार किया तो अब नया बेंच जो है तश्कील दिया गया है और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है उसको इस बेंच में शामिल किया गया है। आर्टिकल 63A के हवाले से जो है वो नज़रसानी अपील है, उस पर समाअत जो है वो जारी है। हम अपने नाजरीन को बताते चले कि इससे पहले एक फैसला आया था अदम एतमाद के दिनों में पंजाब हुकूमत के हवाले से, जिसमें आर्टिकल 63A की तशरीह जो है वो की गई थी, जिस पर जो पार्लियामेंट था उनको भी इतराज़ था। अब जो आईनी तरामीम पार्लियामान करने जा रही थी जो नहीं हो सकी, उसमें 63A जो है उसमें भी तरमीम करने का जो है वो फैसला किया गया था, क्योंकि आर्टिकल 63 के अंदर अगर कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो अपने पार्टी डायरेक्शंस के खिलाफ वोट देता है तो उसके बदले न सिर्फ उनका वोट काउंट नहीं होगा बल्कि उसकी डिसक्वालिफिकेशन और डीसीटेड जो है वो होगा। तो इसी हवाले से जो अब 63A की तरमीम है उस हवाले से नज़रसानी समाअत जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। यकीनन एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। कमेटी प्रोसीजर कमेटी का इजलास भी हुआ, इजलास भी नहीं हो सका और जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खतूत का तबादला भी हुआ, जस्टिस मुनीब अख्तर को जब निकाला गया, जब वो बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया तो एक जो है वो कोहराम मचा और उसके बाद जो है एक नया बेंच तश्कील देने की बात हुई और जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से था कि वो इस इजलास में आज शरीक होंगे। 5 रुकनी बेंच इस वक्त केस की समाअत कर रहा है। इस्लामाबाद से अब्दुल्ला मोहम्मद अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।